हिंदुस्तान की सैनिक ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है। सेना की मारक और निगरानी क्षमता दोगुनी होने वाली है। अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने का फैसला किया है और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन अप्रूविंग दिस पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं, इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन, बहुत बड़ी कॉस्ट है। Now, the American State Department has green signaled the sale of MQ-9B Reaper drones to India. The sale notification now goes to the Congress that will give its final approval for the deal. US इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच जो है उसको बढ़ाएगी। लोगों का कहना यह था कि नहीं, अमेरिकन ये स्टॉप नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन को एक तो पता है कि बहुत बड़ा पैसा है। सो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इंडिया का और अमेरिका का वो चल रहा है, और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी जो डिटर्मिनेशन है वो भी दिखा दी है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उनका बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल हब है। दे डोंट नीड यू, यू नीड इंडिया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसी के साथ ये भी कि क्या ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है। तो इसका मकसद जो वो कहते हैं कि इस सारी सेल का जो मकसद है वो सपोर्ट करना है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी। यानी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है ये बड़ी तगड़ी, यूएस के डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स उस सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है। एंड देन India can bring political stability and the peace in Indo-Pacific and South Asia region. So अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच में अभी रिश्ते बहुत काफ़ी मजबूत होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और भारतीय आर्मी को एक बहुत बड़ी फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये है कि अमेरिका ने भारत के साथ एक डील की है जिसमें बहुत घातक ड्रोन, जिसकी आप देखोगे ना ऐसे ड्रोन किसी के पास नहीं है, जो इसकी क्षमता भी बहुत तगड़ी है और कहीं से भी वो जैसे किसी भी दुश्मन को सकमा मार के आ सकते हैं। तो वो ड्रोन भारत को मिलने वाले है, देने वाला है अमेरिका, और जिसके लिए करीब $4 बिलियन करीब करीब उन लोगों के बीच में समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। और ये समझौता भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। सबसे बड़ी तो है फ़ायदे की, क्योंकि हिंदुस्तान आर्मी हमारी जो ऐसे तो मजबूत है ही है बड़ में, लेकिन साथ साथ इनके पास और ऐसे कुछ हथियार, अगर ऐसे कुछ ड्रोन मिल जाते हैं तो हमारी टीम हमारी आर्मी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उनको वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है और ड्रोन वहाँ तक जाके भी काम कर सकता है। आपको पता ड्रोन में ऐसे ऐसे होते हैं जो बम फेंक सकते हैं। ऐसे ऐसे उनके आजकल उपकरण हो गए कि वहाँ पे किसी के दुश्मन को मारना है ना तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ड्रोन वहाँ से फेंको, ड्रोन वहाँ पे अगर उड़ा सकते हैं, वहाँ से गोलाबारी कर सकते हैं या फिर वहाँ से सूचना ला सकता है। और ऐसे ऐसे ड्रोन है जो रात में भी रात के अंधेरे में भी ऐसे बिना लाइट के घूम के वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत फ़ायदे वाली बात है। और इस बात को पाकिस्तान मीडिया ने देखा तो पाकिस्तान मीडिया रोने लग गया, अरे यार ये इंडिया के पास ऐसे ऐसे हथियार अगर ड्रोन मिल गए तो हमारा क्या होगा। ये पाकिस्तान राष्ट्रीय अमेरिका क्या करने वाला है हमारे
हमारे साथ, क्यों कर रहा है भारत के साथ? मतलब पाकिस्तान वाले ऐसे ही जो रो रो के उनका हाल ही बुरा है, हर जगह उनका तो ऐसा ही है, आपको पता है। इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर, एंड दे आर शोइंग, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालिक से, चीज़ें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। मालदीव का तो बजट ही $3 अरब जो है ना वो है। इंडिया की असिस्टेंस $4 अरब है, जो है वो श्रीलंका का, ठीक है जी। और जो भूटान का टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो जनाब 4 अरब, $4.25 का। सो दे आर पुटिंग इन पर्सपेक्टिव्स दैट वी आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वी आर द वंस, हम हैं सारा कुछ, ठीक है जी। और जो स्पोक्स पर्सन स्टेट डिपार्टमेंट के ही, वो जारी बात है इसकी जगह शोर मचा कि वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन गया, अगर वो ना देते तो एक मुश्किल जारी बात है एक पड़ गई हुई थी। ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी, और वहां पर जो हूतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेजेंस हो गई है। तो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ये भी वजह है यूएस की इंडिया के साथ क्लोजनेस की, और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। देखिए, इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और वॉशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है यूएस का, और रशिया ऑब्वियसली वो तो एक एनिमी है, एडवर्सरी है। और इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क है जिस पे यूएस फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है। और ये जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है, सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। तो वो उसका एक जो बेसिक एलिमेंट है वो वही है। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो थोड़ी सी जो इस वक्त किनेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो सारे उन चीज़ों पे हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है यूएस को मतलब एलाइज की ज़रूरत होगी, और वो इन्हीं एलाइज के जो सर्विसेज हैं और उनके जो एसेट्स हैं इसको वो यूज़ करेंगे। तो उस सिलसिले में यूएस जो है वो फुली ऑन बोर्ड है। इंडिया के जितने भी आप इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो यूएस जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली और बाई पार्टिजन तौर पे। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं, और रिपब्लिकन्स भी। तो दोनों तरफ से, और बायपार्टिजनशिप जो है वाशिंगटन डीसी में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। लेकिन इस मामले पे दोनों जो पार्टीज हैं वो दे आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद इंडिया एट एनी। पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान मीडिया का काम यही है, बस इंडिया भारत क्या कर रहा है, भारत के कुछ क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ यही उन्हें जानने का रहता है उनका तरीका। बस ये नहीं पता है कि अपने देश के अंदर क्या भूखमरा है हो रहा है, भारत मतलब पाकिस्तान गरीब हो रहा जा रहा है, तंगे परेशान लोग नहीं। बलूच वाले तो आपको पता है कि 60-70 जनों को मार दिया, लेकिन वो उनकी खबर नहीं चलाते, उनको लेना देना नहीं है। बस इंडिया क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, क्या नहीं है, वो जानने के सबसे ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो ये तो अभी क्या बोल रहे हैं, उनकी परंपरा है, और ऐसी परंपरा निभाते रहो, देखते रहो भारत के जैसे भारत बढ़ रहा है, तुम लोग देखते रहो।